उत्तर प्रदेश का संभल जिला पिछले कई दिनों से फिर से चर्चा में आ गया है। संभल में कुछ महीने पहले मंदिर मस्जिद को लेकर भारी बवाल हुआ था, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन इस बार संभल में ऐसी वारदात हुई है जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मचा दिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पुलिस ने संभल में सिक्योरिटी टाइट कर दी है, क्योंकि होली और जुमा की नमाज एक ही दिन पड़ रही है और इसी को लेकर दोनों समुदायों के बीच शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश में पुलिस ने सिक्योरिटी को कड़ा किया है। लेकिन होली से ठीक 4 दिन पहले सीनियर बीजेपी लीडर की हत्या हो गई है। हत्या जिस तरीके से की गई है उसने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया है। मृतक के परिजनों का कहना है ये हत्या आपसी रंजिश की वजह से की गई है। संभल के दबथरा गांव में दिन दहाड़े बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की हत्या का तरीका समझेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे आप। 70 वर्षीय बीजेपी नेता गुलफाम जब अपने घर के पास बैठे थे तभी 3 युवक अचानक उनके पास आए और दुआ सलाम करने लगे। जब तक गुलफाम कुछ समझ पाते, हमलावरों ने उनके पेट में जहर का इंजेक्शन घोंप दिया और मौके से फरार हो गए। हमलावर बाइक से थे और जब तक गुलफाम उनका पीछा करते वो भाग चुके थे और गुलफाम बेहोश होकर गिर पड़े, जिसके बाद परिजन तुरंत गुलफाम को गुन्नौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। लेकिन हालत गंभीर होने पर उन्हें अलीगढ़ रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। बीजेपी नेता की हत्या की सूचना जैसे ही पुलिस प्रशासन को मिलती है उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। फौरन पुलिस बल घटनास्थल पहुंच गया। अलीगढ़ में शव का पोस्टमार्टम कराया गया, साथ ही आरोपियों की धर पकड़ भी शुरू कर दी गई। मामले में संभल के एसपी के बिश्नोई का बयान अब आपको सुनाते हैं। जनपद संभल के थाना जनोवाई के दफ्तरा गांव में आज 1:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ के गांव के प्रधान हैं, उनको किसी ने इंजेक्शन मार दिया है और इंजेक्शन मार के वो लोग भाग गए हैं। पुलिस द्वारा तुरंत मौके का मुआयना किया गया और उनको यहाँ पे नज़दीकी अस्पताल पहुँचाया गया। वहाँ से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया, जहाँ उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है। उनका पैनल से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और डॉक्टर से उनकी मृत्यु का सही कारण जानने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस द्वारा यहाँ पे जो आसपास में जितने भी सीसीटीवी हैं सभी सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और कुछ अच्छे सुराग भी मिले हैं पुलिस को। जल्द ही जिन व्यक्तियों द्वारा ये इंजेक्शन मारने की घटना कारित की गई है उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई सुनिश्चित की। गुलफाम सिंह यादव साल 2004 में गुन्नौर विधानसभा उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी थे। वो आरएसएस के जिला कार्यवाह, बीजेपी जिला महामंत्री और पश्चिमी यूपी के बीजेपी उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। उनके बड़े बेटे दिव्य प्रकाश संभल जिले के जनाबाई ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। गुलफाम सिंह यादव का एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। गुलफाम सिंह यादव अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में संभल विधानसभा के प्रभारी थे। इसके पहले लोकसभा चुनाव में भी प्रभारी रह चुके हैं। पत्नी जावित्री लगातार 3 बार से गांव की प्रधान हैं। उनके 8 बच्चे हैं, इनमें 2 बेटे 6 बेटियां हैं। सभी बेटियों की शादी हो गई है। 2 बेटे दिव्य प्रकाश यादव और विकास यादव हैं। गुलफाम सिंह यादव के बारे में कुछ और जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल संभल जिले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं, गुन्नौर, आसमोली, संभल और चंदौसी। गुन्नौर विधानसभा सीट यादव बाहुल क्षेत्र है। 2004 में इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए, तब सपा के कद्दावर नेता शफीकुर रहमान बर्क ने जातीय समीकरण साधते हुए यहां से मुलायम सिंह यादव से चुनाव लड़ने की अपील की। मुलायम सिंह यादव यहां से मैदान में उतरे। उनके सामने भाजपा के गुलफाम सिंह यादव और बसपा के आरिफ अली थे। उपचुनाव में मुलायम सिंह यादव को कुल 91% यानी करीब 1,95,000 वोट मिले, तो वहीं गुलफाम सिंह यादव को मात्र 6,941 वोट मिले। दूसरे नंबर पर बसपा के आरिफ अली रहे, जिन्हें करीब 11,314 वोट मिले। संभल में हाई सिक्योरिटी के बीच में भी एक सीनियर बीजेपी लीडर की हत्या करना पुलिस के लिए अब सरदर्द बन चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है, लेकिन सवाल फिर से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर खड़े होते हैं। संभल में होली से 4 दिन पहले इस बड़े कांड पर आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।